गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और अभी यहाँ शाम हो गई है, करीबन 6 बज रहा होगा। और मैं अभी क्या बोलते हैं, पापा जी के लिए स्नैक बना रही हूँ। स्नैक में क्या है, तो चाय बनाने जा रही हूँ। और कुछ तो था नहीं, तो पापा जी लाए थे, क्या बोलते हैं, जो वो गुपचुप होता है, मतलब पानी पूरी, उसका जो पापड़ी होता है, तो उसको मतलब दुकान से लाए थे, तो उन्हीं को वो फ्राई करने बोल रहे थे। तो मैं अभी तेल में उसी को फ्राई करूँगी। और मतलब नमकीन लगता है, फ्राई करने के बाद थोड़ा नमकीन टाइप से लगता है, तो वही लोग वो खाएंगे। और उसके बाद फिर चाय में दे दूँगी। तो उसको फिर मैं छाँक लूँगी। इतना सारा है, देखिए इतना प्लास्टिक में है। तो एक ही दिन इतना नहीं बनाऊँगी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वो ड्यूटी से आने के बाद उनको शाम को मतलब चाय तो देती हूँ, और थोड़ा सा कुछ भी मतलब सैंडविच वगैरह, या फिर कुछ ना कुछ, मतलब शाम को उनको मैगी होगी, पास्ता उस्ता देती हूँ। क्योंकि वो लंच 2 बजे करते हैं, उसके बाद फिर शाम एक ही 6 बजे घर आते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा उनको दे देती हूँ कुछ खाने के लिए। तो इसलिए चाय मतलब शाम का उनका होता ही है, तो और उसके साथ कुछ और भी दे देती हूँ। और ये बाबू का दूध है, जो कि गर्म करके रखी हूँ, तो उसको फिर से गर्म करके उसको पिलाना है। और अभी का तो मतलब ऐसा हो गया है कि बाबू का मतलब दूध लेते हैं तो फिर एक ही बार में वो इतना पी ही जाता है कि मतलब ख़त्म ही कर देता है। पहले तो ऐसा होता नहीं था, पीता ही नहीं था, लेकिन अभी तो वो पी जाता है। तो अच्छी बात है, क्योंकि शायद पहले उतना खेलता नहीं था, और अभी तो खेलना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे मतलब कि उसका मतलब बढ़ते जा रहा है, उम्र होते जा रहा है, वैसे उसका मतलब आहार भी होते जा रहा है। तो ये अच्छी बात है हम लोग के लिए, ख़ास तौर पर, क्योंकि मेरा बाबू ज़्यादा कुछ खाता नहीं था छोटा में, और अब इन दिनों खाने लगा है। तो हम लोग के लिए बहुत मतलब अच्छा लगता है कि चलो अब बाबू कुछ तो खा रहा है। क्योंकि हम लोग खाने को लेके डॉक्टर के पास बहुत जाते रहते थे कि बाबू खाता नहीं है, खाता नहीं, क्यों नहीं खाता है। तो इसीलिए, और बाबू का मेरा उतना मतलब कि खाता नहीं था, तो फिर ज़्यादा मतलब रोते रहता था। तो हम लोग सोचते थे कहीं हम नहीं खाता, इसके कारण वो रोता है क्या। उसके बाद फिर मेरे घर में आज आया हुआ था, क्या बोलते हैं, खुखड़ी, तो जिसको मशरूम बोलते हैं। तो ये मेरी मौसी मतलब अपने यहाँ से वो उन लोग वहाँ बिचती है, मतलब चुनती है, तो वही भेजवा दी थी। जंगल में ये होता है, तो इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, तब जाके मिलता है। ऐसे तो ये मतलब मतलब चिकन के मतलब दाम से भी बहुत ज़्यादा इसका दाम है। जितना चिकन मटन का दाम नहीं रहता, उतना ज़्यादा इसका दाम रहता है अगर आप मार्केट में जाके ख़रीदिएगा तो मशरूम का। तो बहुत ही ज़्यादा दाम रहता है, और दाम से लेके खाने में थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन बहुत ही लोग खाते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट ही बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग तो इसे ख़रीद के नहीं खाए हैं, हम लोग मतलब रिलेशन में ही बहुत कोई हम लोग का मतलब कोई ना कोई भिजवा ही देते हैं। तो इस बार मतलब मौसी मौसी के घर से भी आया था, और जो नानी होती है उनके घर से भी आया था। तो ये देखिए माँ लोग मतलब छोड़ा रही है, वाइट वाला खुखड़ी है। इससे पहले जो आप लोगों को दिखाई थी वो ब्लैक वाला खुखड़ी था। तो दोनों टेस्टी लगा था। और इतना सारा है, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं, तो इतना सारा तब इतने सारा चाहिए भी होता है, क्योंकि ये बन के थोड़ा सा होता है। तो अभी माँ, बड़ी माँ और मतलब मेरी जेठानी तीनों मिल के छुड़ा रहे, मैं भी छुड़ा रही थी। तो मैं बोली थोड़ा सा मैं वीडियो बना लेती हूँ इस जगह, क्योंकि सबको इकट्ठा होके मतलब इसको मतलब कि जो तोड़ तोड़ के रख रहे हैं। उसके बाद तोड़ने के बाद इसको फिर काटते भी हैं, लेकिन हाथ से ही टूट जाता है इजली। उसके बाद फिर इसको धोएंगे, बहुत ही ज़्यादा 3-4 पानी से इसको धोना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि ये ज़मीन में होता है, तो इसके मतलब बालू उलू बहुत रहता है। तो इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब 4-5 पानी से इसको धोना पड़ता है। तो माँ ही लोग धोई थी, और माँ ही लोग मतलब बनाई थी। उन लोग का हाथ से ऐसे भी टेस्टी बनता है और लगता भी है। तो जो ब्लैक वाला था वो मौसी मौसी भिजवा दी थी, और फिर जो वाइट वाला था वो मतलब मेरे नानी घर से आया था। तो अभी वो कढ़ाई में ब्लैक वाला भूंजूंगी। तो माँ लोग ही प्याज वह सारा कुछ हम लोग काट दिए, वही लोग बस फिर भूंज दी। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम लोग चला दे रहे थे। तो देखिए ये ब्लैक वाला खुखड़ी है। तो दिखने में भले ही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन खाने में इतना टेस्टी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और देखिए मैं थोड़ा सा तो निकाल के भी खा रही थी,
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मैं कभी खाई नहीं थी ये ब्लैक वाला, वाइट वाला तो खाई थी। फिर मुझे लगा कि ब्लैक वाला कैसा लगता है। माँ को लग रहा था कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन माँ को पता नहीं था कि मैं थोड़ा बहुत खाती भी हूँ ये सब चीज़। फिर मैं खाए भी थे तो वो शायद नहीं देखे थे, तो वो बोल भी रहे थे कि तुम शायद नहीं खाई है ब्लैक वाला खुखड़ी। लेकिन मैं बोली कि नहीं, मैं खाई हूँ, आप लोग को दिखा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा निकाल के खाई थी। वैसे वाइट वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, ब्लैक वाला भी टेस्टी लग रहा था। तो अभी वाइट वाला भी मतलब माँ मतलब बनाएगी उसको भी। और फिर इसके बाद चावल रोटी बना ली थी, बस खाली यही बनाना बाकी था सब्ज़ी में, क्योंकि सब्ज़ी वैसा कुछ बनाए नहीं थे। और पहले से ही पता था कि ये चीज़ आएगा घर में, क्योंकि फ़ोन करके मतलब जो मेरे देवर जी लोग रहते हैं नानी घर में, उन लोग ही बोल दिए थे। नानी घर मतलब मेरे अपना नानी घर नहीं, मेरा नानी सास घर का ये खुखड़ी है, तो वहीं से आया हुआ है। A few moments later. उसके बाद ये सुबह का क्लिप है। और मैं सुबह आज 3 ही बजे उठ गई थी, तो 3 बजे उठ गई तो मैं सोची कि चलो खाना वाना बना ही देती हूँ, क्योंकि आज 15 अगस्त था और 15 अगस्त को तो ऐसे भी ड्यूटी वाले लोग बहुत जल्दी चल जाते हैं। तो दाल और ये भिंडी का भुंजिया भूंज ली थी। उसके बाद फिर बोदी था तो उसका भुंजिया बनाने के लिए चढ़ा दी थी। और साइड में मैं चावल बनने के लिए भात भी चढ़ाई दी थी, और चावल भी डाली दी थी, होने वाला ही था ये भात भी। उसके बाद माँ पापा लोग जब उठेंगे उसके बाद ही चाय बनाऊंगी। तभी उन लोग उठे नहीं थे, तो मैं इसीलिए इसमें मतलब जो बोदी है उसमें मैं सोची कि थोड़ा सा आलू भी मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि आलू अगर सब चीज़ में डल जाता है तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा इसमें आलू भी मिक्स करके इसको भून देती हूँ। रोटी सोचती हूँ कि जब उन लोग उठेंगे तभी गरम गरम, जब ड्यूटी जाने लगेंगे तब गरम गरम परोसेंगे। और अभी देखिए रात है, देखिए हम लोग का आंगन में थोड़ा सा मतलब कि यहाँ मतलब ढका हुआ नहीं है, क्योंकि हवा हवा आते जाते रहता है। तो देखिए पूरा भी अंधेरा ही है। और ये जो भी हम लोग का मार्बल लगा हुआ है ये आप लोग को दिख रहा होगा कि अजीब टाइप से, क्योंकि अभी यहाँ पर जो घिसाई होता है मतलब जो मशीन से पूरा घिसता है जिससे वाइट हो जाता है, तो अभी वो हुआ नहीं है। और देखिए अभी सारा कुछ सोए मिलेंगे आपको, क्योंकि सबका गेट बंद है और आंगन में सारा गाड़ी उड़ी खड़ा है। मैं दिखाती हूँ, देखिए अंधेरा है। और मेरा 6 माँ लोग लीजिए आ रही है, लो मिल्क, लो मिल्क 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 मिल्क, बोलो मिल्क, आ रही है मिल्क है, मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क। आ रही है ड्रिंकिंग मिल्क। फिर चना आता, चना तो अच्छा सारा लेके चल गया। आर्या मिल्क पियो, मिल्क। हाँ मिल्क मिल्क मिल्क, चलो ताई 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 ताई।
उसके बाद फिर मेरे पापा जी बोलने लगे कि मुझे लंच में क्या बोलते हैं सैंडविच बना दो। तो मैं फिर सैंडविच वगैरह बना के रख दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पूड़ी बनाने के लिए लग गई, क्योंकि माँ लोग को जाना था सत्संग, तो उसमें चाहिए था पूड़ी उन लोग को। तो फिर मैं पूड़ी भी बनाऊँगी और आटा वाटा माँ ही गूँथ दी है, क्योंकि ज़्यादा पूड़ी बनाना था। अभी मैं थोड़ा जो मशरूम बचा हुआ था रात को उसको फ्राई करूँगी। तो प्याज मिर्चा लहसुन डाल के उसको पहले फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर ये इसको मशरूम को डाल दूँगी। और ये जो कटा हुआ टमाटर ये तड़का के लिए कटा हुआ है, जो कि इधर साइड में चढ़ा दी हूँ बॉईल होने के लिए चना दाल को। और इसमें मैं आलू भी मतलब बॉईल कर रही हूँ साथ में, उससे मतलब थोड़ा सा मतलब ग्रेवी ज़्यादा हो जाता है, मोटा बन जाता है ग्रेवी अगर आलू डाल देने से। देखिए पूड़ी भी मैं बना ले रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर मतलब कि जल्दी फिर इसके बाद फिर मैं नहाऊँगी भी, क्योंकि बिना नहाए मुझे तो नाश्ता ऐसे भी नहीं करने का मन करता है। तभी इतना सारा भी पूड़ी बनाना है। और देखिए मेरा चना दाल भी बॉईल हो गया है और मैं इससे आलू भी निकाल ली हूँ। उसके बाद फिर मेरा भी साइड में प्याज भूंज रहा है, मसाला भी इसमें मैं डाल दी हूँ सारा कुछ। और फिर मसाला मेरा सारा भूंज जाएगा तो उसके बाद फिर मैं तेल किनारे किनारे से छोड़ने लगेगा। उसके बाद फिर ये मैं आलू मतलब जो चना है उसको फिर मैं डाल दूँगी और आलू को भी छील के मैश करके डाल दूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा उतार दूँगी। फिर इधर मैं साइड साइड से पूड़ी भी बनाते जा रही हूँ, ताकि एक काम पड़ जाए, ताकि दो काम मेरा एक ही साथ हो जाए। तो एक साइड में पूड़ी इसीलिए बनाते जा रही हूँ, क्योंकि हीटर में तो जल्दी जलता भी नहीं है, पूड़ी आराम आराम से बनते जाता है। और फिर मेरा तड़का भी बन जा रहा था धीरे धीरे।